एवरीवन। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की मैथ्स स्टडी। होप सो आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए और बेहतर पढ़ाई का हिस्सा बने रहिए, बिकॉज आपकी ही सफलता मेरी पहचान है। आर यू गाइज विद मी? बिकॉज माई बेस्ट विश इज ऑलवेज विद यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.4 दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इट्स गिवन e रेज़ टू पावर x ओवर sin x। इसका मतलब समझते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका फॉर्मेट कैसा है। ये फंक्शन जो है अपना u अपॉन v टाइप का फंक्शन है, मतलब क्वोशिएंट रूल लगाकर हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन रूल लगाएंगे उससे पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को लेट y इज इक्वल टू, हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। y फंक्शन को क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x ओवर साइन x। क्लियर? और आप लोग ये जानते हैं कि u अपॉन v का अगर फॉर्मेट है तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला इज v स्क्वायर, ओके, v u डैश माइनस u एज इट इज एंड v डैश। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने गिवन फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चंस को विद किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो इसका LHS है वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल y है, आप करने जा रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये कैसे हो जाएगा, dy अपॉन dx। यहाँ पर u अपॉन v वाला फॉर्मेट अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। क्या होगा, जो v है अपना वो उसका क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे और v को यहाँ पर एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ u इज व्हाट e रेज़ टू पावर x माइनस ऑफ, माइनस में फिर जो v है आपको उसका डैश लेना है, यानी कि साइन का, साइन x का डिफरेंशिएट करना है और u को एज इट इज, u एज इट इज d ओवर डी एक्स ऑफ साइन x। तो ये कितना रिजल्ट देगा, ये आपको रिजल्ट देगा, देखिए साइन x एज इट इज और ex का डिफरेंशिएशन बताया था एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक को एक्सप्लेन करते वक्त कि e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज़ टू पावर x ही होगा। और इसके एक्सपोनेंट में क्योंकि वेरिएबल x है और x के रिस्पेक्ट में ही आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं फंक्शन को, देखो e रेज़ टू पावर x का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो कितना मिलता है, e रेज़ टू पावर x इंटू d ओवर डी एक्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर क्या है x है और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है ना x के रिस्पेक्ट में। तो फाइनल कितना आता है आपके पास, फाइनली e रेज़ टू पावर x। तो वही चीज है कि d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो e रेज़ टू पावर x मिल जाएगा माइनस e रेज़ टू पावर x। अब साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है एंड होल अपॉन में कितना है, साइन स्क्वायर x। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन का। और एक चीज और, यहाँ जो फंक्शन है नीचे देखिए क्या गिवन है, नीचे जो अपॉन में क्वांटिटी है वो है साइन x। इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर जो x है वो क्या नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक वाली एक चैप्टर में कि जब फंक्शन का मैं डोमेन और रेंज को एक्सप्लेन कर रही थी वहां पर, तो ये जो ये एंगल है अपना, अगर ये क्या हो जाएगा n पाई के इक्वल हो गया, इसका मतलब साइन फंक्शन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होने लगेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ इंटीग्रल मल्टीपल, पाई माइनस पाई, 2 पाई एंड माइनस 2 पाई, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन को बनाए रखने के लिए नीचे वाली क्वांटिटी 0 नहीं चाहिए मुझे, तो 0 ना हो उसके लिए क्या होगा कि ये जो अपना x है वो नॉट इक्वल टू n पाई के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा। और यहाँ पर जो ये n है, n क्या है, n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। क्लियर? तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, गिवन है e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो फंक्शन अपना कैसा है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x और आपको e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन पता है, वो क्या होता है, e रेज़ टू पावर x इंटू x का डेरिवेटिव 1। बट यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, e रेज़ टू पावर x नहीं है, यहाँ पर e की पावर में इनवर्स फंक्शन एक गिवन है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चेन रूल लगाएंगे। और देखिए कैसे चेन रूल लगाकर हम अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx। एंड जब इधर डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होगा, देखो आप इसका डेरिवेटिव लोगे e रेज टू पावर समथिंग, e रेज टू पावर x आपने पढ़ा है, यहाँ है e रेज टू पावर साइन इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, जैसे e रेज टू पावर x का करते थे। अब आपको क्योंकि ये x नहीं है तो आपको इसका डेरिवेटिव एक बार और लेना होगा, किस फंक्शन का, जो ऊपर में है एक्सपोनेंट में इसके, तो साइन इनवर्स x का एक बार डेरिवेटिव आप और लेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये e रेज टू पावर साइन इनवर्स x डॉट इस क्वांटिटी का साइन इनवर्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना है आपके पास, e रेज टू पावर साइन इनवर्स x एंड होल अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ भी क्या है, ये जो है आपका फंक्शन, ये e रेज टू पावर x डायरेक्ट नहीं है, क्या है यहाँ पर, इसका एक्सपोनेंट x था तो डेरिवेटिव पता था, यहाँ एक्सपोनेंट कुछ और है तो मुझे क्या करना होगा, इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेना होगा, चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, फिर से मैक्सिमम क्वेश्चन में चेन रूल लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, y इज e रेज टू पावर कितना है, x क्यूब। क्लियर, इसको हटाइए यहाँ से, e रेज टू पावर x क्यूब ये अपना फंक्शन है, आपको क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx मिलता है, और e रेज टू पावर x क्यूब को डेरिवेट करेंगे तो कितना मिलेगा, e रेज टू पावर x क्यूब एज इट इज इनटू d बाई dx ऑफ व्हाट, जो एक्सपोनेंट में क्वांटिटी है x क्यूब का। तो रिजल्ट कितना आएगा, e रेज टू पावर x क्यूब एज इट इज, देखो ये क्वांटिटी एज इट इज आ गई, डॉट x की पावर 3। तो क्या बताया था, वेरिएबल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि एक्सपोनेंट आगे ले आते हैं और वहां पर एक वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाता है एक नंबर, तो 3 में से एक माइनस कराएंगे आप तो कितना मिलेगा यहाँ पर 2। तो आपका जो डेरिवेटिव आया dy अपॉन dx कितना आ गया, यहाँ पर आप इसे ऐसे लिखिए 3x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x क्यूब। क्लियर, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फंक्शन को पहले y के इक्वेट करिए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e रेज टू पावर x। ठीक है, देखो ये फंक्शन भी अपना डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ भी चेन रूल लगेगा। क्यों, क्योंकि आप क्या जानते हैं कि साइन x, आपने तो पढ़ा हुआ है कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना देता है आपको, cos x देता है। ये x है तो यहाँ भी x मिलता है, यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है, tan इनवर्स e रेज टू पावर x। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहां पर देखो इसको ऐसे रीड करो साइन x। ठीक है, साइन x है तो साइन x का डेरिवेटिव कितना होगा, cos x, आप इसे x बोल रहे हैं तो x में यही चीज लिखिए, tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस x। अब क्योंकि ये x नहीं है तो आपको चेन रूल लगाकर इसको फिर से डेरिवेट करना होगा, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ किसको करेंगे, tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये क्वांटिटी तो एज इट इज चलती चली जाएगी साथ साथ, tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस x। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, देखो tan इनवर्स x आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ tan इनवर्स क्या है, x नहीं है, e रेज टू पावर माइनस x है, तो इसका जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो देखिए ये क्वांटिटी क्योंकि ये x नहीं है तो ये x क्या है, नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको फिर से डेरिवेट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे आप, पहले tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखिए, सपोज दैट दिस इज द tan इनवर्स एंड दिस मच इज x, तो कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड x इज व्हाट, e रेज टू पावर माइनस x का स्क्वायर। ठीक,
क्योंकि ये x नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन कुछ और है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ x होता तो डायरेक्ट ये इतना ही रिजल्ट मिलता, बट ये x नहीं है तो आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा किसका, इस फंक्शन का, e रेज टू पावर माइनस एक्स का। चेन रूल लगा रहे हैं सिंपली हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनल कितना मिलेगा आपको, cos tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पावर के ऊपर क्या है, एक और एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तो क्या होगा, दोनों सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 1 प्लस e रेज टू पावर x इंटू टू माइनस 2x इंटू e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, e रेज टू पावर माइनस एक्स, और इंटू में ये क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, ये माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना मिलता है, -1। तो एट लास्ट आपके पास क्या रिजल्ट आया, ये -1 है, तो यहाँ माइनस लगाइए और यहाँ लिखिए आप cos, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस लिख के e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड होल अपॉन में 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू कितना है, cos ऑफ tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, log cos e रेज टू पावर x। ठीक है, फंक्शन को क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू log cos e रेज टू पावर x। अब इसको क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है मुझे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा dy अपॉन dx, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपको एक चीज पता है कि log x का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो कितना मिलता है, log x का डेरिवेटिव लेते हैं आप, d बाई डी एक्स लेते हैं तो कितना मिलता है आपको, 1 अपॉन एक्स। जो x यहाँ है वही x आपको मिलता है, बट यहाँ क्या x दिख रहा है आपको, ये तो कुछ और है। तो log x मुझे 1 अपॉन एक्स देता है, तो log cos ex क्या देगा, 1 अपॉन cos ex हो जाएगा इसका। अब क्योंकि चेन रूल लगा के मुझे ये x नहीं है, यहाँ पर मेरा x नहीं है डायरेक्ट, यहाँ क्या है, cos इंटू e रेज टू पावर x, cos ex है, तो इसको मुझे फिर से इसको डेरिवेटिव इसका लेना होगा, कितना मिलेगा, cos e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, देखते हैं। ये हो गया 1 अपॉन में cos e रेज टू पावर x इंटू, देखो cos x, इसको कैसे रीड करेंगे, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन x, क्योंकि ये x नहीं है, यहाँ कितना है, e रेज टू पावर x, तो x ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे, cos ex का डेरिवेटिव माइनस साइन ex। अब फिर ex का डेरिवेटिव फिर से लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x, तो ये फाइनली कितना हो जाए, माइनस साइन e रेज टू पावर x एंड होल अपॉन में cos e रेज टू पावर x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, e रेज टू पावर x, और x का कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली रिजल्ट कितना है आपके पास, माइनस, देखो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख दूं, साइन e रेज टू पावर x अपॉन cos e रेज टू पावर x। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और थीटा कितना है अपना, e रेज टू पावर x है, ठीक, इंटू कितना है, ex इंटू ex। तो ये क्वांटिटी आपके पास जो आई, ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, माइनस tan e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर x। ठीक, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या है, पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिए, क्या है ये, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस कुछ यहाँ पर टर्म क्या है, गिवन नहीं है, अप टू e रेज टू पावर x की पावर 5 तक डेरिवेटिव लेना है ना, तो यहाँ पर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे चलना है। कुछ टर्म इसमें मिसिंग है, वो क्या है, यहाँ x है, x स्क्वायर है, तो यहाँ x क्यूब होगा, और यहाँ पर आपका x4 होगा, प्लस लास्ट वाली क्वांटिटी कितनी है, x रेज टू पावर 5। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिलेगा मुझे, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबको d बाई डी एक्स में डालना होगा,
तो डाल देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कितना ई रेस टू पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। फिर किसको डेरिवेट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स क्यूब, फिर प्लस में d by dx of e raised to power x4 and last one is d by dx of e raised to power x5। क्लियर। अब इसका क्या करना है, सबको डेरिवेट करते हुए हम लोग रिजल्ट तक पहुंचेंगे। कैसे, देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर का फिर से होगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर e रेज टू पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर एक्स क्यूब और फिर इस x क्यूब का करेंगे तो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस इसका e रेज टू पावर x4 इंटू, अब इस x4 का करेंगे तो 4 आएगा आगे और एक पावर क्या हो जाएगी वहां पर रिड्यूस हो जाएगी तो 4x क्यूब प्लस यहाँ पर e रेज टू पावर x5 और फिर x5 का करेंगे तो कितना होगा 5x रेज टू पावर 4। क्लियर। तो अब फाइनली आपके पास कितना आया आंसर, इसको थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए d बाई डी एक्स, यहाँ हो गया e रेज टू पावर x प्लस ये हो गया 2x e रेज टू पावर x स्क्वायर, यहाँ हुआ 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हुआ 4x क्यूब इंटू ई रेज टू पावर x4 प्लस यहाँ पर 5x4 ई रेज टू पावर x5। क्या किया है, सिंपली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपोनेंट में जो क्वांटिटी थी उसका डेरिवेटिव बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल हम लोग लेते चले गए हैं, बाद में सिंप्लीफाई करके उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके रीअरेंज किया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 7। देखिए गिवन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ e रेज टू पावर रूट x। तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है सॉल्व, या तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप dy बाई डी एक्स लेके और RHS में डिफरेंशिएट करिए, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके भी किया जा सकता है। देखो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर रूट x होगा। ये वाला जो रूट था वो इसको मिल गया ना स्क्वायरिंग लेते ही। ठीक, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते थे तो कितना मिलता था आपको 2x, यहाँ पर कितना है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि ये आप का वेरिएबल x नहीं है ये y है, तो y का फिर से लेंगे तो कितना होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर रूट x। रूट x का मतलब ई रेज टू पावर रूट x एज इट इज। फिर किसका डेरिवेटिव लगाएंगे, चेन रूल लगाकर रूट x को डेरिवेट कराइए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखो 2y है, यहाँ लिखिए 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट e रेज टू पावर रूट x इंटू रूट x का डेरिवेटिव डायरेक्ट सिखाया था, और नहीं भी पता है तो आप इसे ऐसे करिए x रेज टू पावर हाफ हुआ ना रूट का मतलब, तो इसको कैसे करेंगे हाफ आगे ले आएंगे, हाफ को आगे लाते ही यहाँ पर कितना हो जाएगा हाफ -1, तो ये फाइनल रिजल्ट कितना देगा हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ। और इस चीज को आप कैसे लिखेंगे 1/2, एक्स की पावर कितनी है -हाफ है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हाफ। देखो ऐसे होगा ये 1/2 इंटू एक्स की पावर -हाफ है, तो नीचे आके ये प्लस हाफ हुआ ना, और प्लस हाफ का मतलब रूट, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट भी आप लर्न करके रख सकते हैं, कितना होता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव में यहाँ डायरेक्ट लिखूं 1/2 रूट एक्स, तो ये कितना हो गया आपके पास ई रेज टू पावर रूट एक्स एंड होल अपॉन में 2 रूट एक्स। ठीक, अब क्या कराइए आप dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है ना, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए आपको 2y को इसके अपॉन में भेजना होगा। तो देखिए यहाँ dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे और 2 इंटू y को नीचे भेजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर x एंड होल अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू व्हाट
2y। क्लियर? अब देखो y है, y तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। e raised to power root x as it is, 2 2 जा 4 और रूट x इंटू y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है आपके पास रूट ऑफ e रेज टू पावर रूट x। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये क्वांटिटी भी रूट में है और ये क्वांटिटी भी रूट में है। कैन आई राइट इट लाइक दिस? मैं इसको ऐसे लिख लूं, 4 बाहर और ये पूरा क्वांटिटी अंदर हो जाएगा, x इंटू ई रेज टू पावर रूट x। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 विच इज log x। क्या होगा, इसको y के इक्वेट करिए, y इज इक्वल टू log ऑफ log x। ठीक है, आपको डेरिवेटिव log x का पता है, log x का नहीं पता है, तो उसको करने के लिए फिर से चेन रूल अप्लाई कराएंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर कितना होगा, ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू log समथिंग। log x का डेरिवेटिव बताया था, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो log x का डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ x है तो यहाँ x है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन log x। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज नहीं होना है। देखो log, इसको x रीड करो, log x होता था तो 1 अपॉन x होता था, तो log x है तो कितना होगा 1 अपॉन log x। मिला ना आपको? अब किसको डेरिवेट करेंगे आप, फिर से नीचे वाली क्वांटिटी को, यानी d बाई डी एक्स ऑफ दिस मच विच इज log x। कराइए तो कितना मिलेगा आपको 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो फाइनली कितना आया आपके पास 1 अपॉन x इंटू log x। ठीक है, इसको सिर्फ रीअरेंज कर दिया मैंने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 तो ओवर हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिवन है cos x ओवर log x। मींस ये फंक्शन कैसा है, u अपॉन v का है, और u अपॉन v का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्वोशिएंट रूल क्या देता है, v स्क्वायर v एज इट इज u डैश माइनस u एज इट इज v डैश। यही करते हैं। ठीक है, इसी रूल का आप लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। फंक्शन कैसा है अपना, y इज इक्वल टू कॉस x अपॉन log x। ठीक है, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास LHS में dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो ये है u और नीचे वाली क्वांटिटी v है। क्या रूल कहता है, v का स्क्वायर मीन्स log x का स्क्वायर। तो log x को क्या करना है, स्क्वायरिंग देना है, एंड log x एज इट इज, v का स्क्वायर करने के बाद v को एज इट इज रखते हैं ना, तो log x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x लिखिए यहाँ, माइनस cos x एज इट इज, यानी u को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव ऑफ v लिखिए यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ v। v कितना है मेरे पास log x और u कितना था cos x। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई करा दीजिए। अब देखो cos x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है, माइनस sin x इंटू log x। तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट यहाँ कर देती हूँ, माइनस sin x इंटू log x। इस देखो इस log x को मैंने यहाँ लिखा है और इस cos x का डेरिवेटिव को इधर लिखा है माइनस sin x के साथ, यहाँ आया माइनस का साइन, फिर ये cos x एज इट इज। अब देखो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x। ठीक, और होल अपॉन में कितना है अपने पास log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। अब देखो जब ये इसका एलसीएम लेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये x चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, और ये x फिर नीचे आ जाएगा होल डिवाइड में। देखो क्या होता है ना, ऐसे जैसे 3 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 5 है, यही क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 एंड होल अपॉन में यही वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा है। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस x साइन x माइनस x साइन x इंटू लॉग x माइनस व्हाट cos x। तो यहाँ पर लिखिए cos x, और ये वाला x कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा ये x इंटू लॉग x होल स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ठीक, तो आप चाहें तो इसमें से क्या कर सकते हैं, देखो एक स्टेप आपका और हो सकता है क्या कि आप इसमें से नेगेटिव जो साइन है दोनों में से कॉमन आउट कर लीजिए। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स एंड माइनस व्हाट, माइनस नहीं, अब क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस का साइन मिलेगा आपको। तो ये हो गया कॉस एक्स एंड होल अपॉन में कितना है अपने पास, एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू गिवन है। आप फंक्शन को क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये फंक्शन हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखो cos x है, ये x नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ और है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन x। x कितना है मेरे पास, अभी फिलहाल x अपना है log x प्लस ई रेज टू पावर x। क्योंकि x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आपको फिर से लेना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, लॉग x प्लस ई रेज टू पावर x। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या देगा आपको रिजल्ट, माइनस साइन एक्स, एक्स कितना है अपने पास, लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स। अब देखिए ये डेरिवेटिव दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वट, ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ये d बाई डी एक्स बाहर बैठा हुआ है ना, तो दोनों को डिफरेंशिएट करेगा 1 बाई 1, एक बार इसको और एक बार इस फंक्शन को। तो कितना मिलेगा आपको साइन इंटू लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू, देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, आंसर आ गया आपका। चाहे तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराएंगे तो 1 प्लस दिस हो जाएगा, ये मल्टीपल में चला जाएगा और नीचे होल क्वांटिटी आ जाएगी। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू वट, 1 प्लस ये एक्स गया इसके मल्टीपल में तो कितना हुआ, एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स एंड होल अपॉन में कितना मिला, एक्स। ठीक है, तो ये तो हुआ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। और आपकी एक्सरसाइज 5.4 भी आज कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स में क्या है, कुछ एग्जांपल्स है, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, और कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग डील करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.5। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन